Hello students, good morning everyone. My name is Nidhi Jain and welcome to संस्कार वैली एकेडमी इन ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम हिंदी रैंक का चैप्टर 10 क्रिया पढ़ेंगे। वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है कि वह सो रहा है, तो सोना क्या है? एक क्रिया है। लड़की गा रही है, गाना क्या है? एक क्रिया है। लड़के दौड़ रहे हैं, दौड़ना भी एक क्या है? क्रिया। तो उपयुक्त वाक्यों में जिन शब्दों द्वारा काम करने का बोध हो रहा है, सोने का, गाने का, दौड़ने का, के कार्यों का बोध हो रहा है, वे सभी क्या है? क्रिया है। क्रिया वाक्य की अनिवार्यता है, उसके बिना वाक्य पूरा नहीं होता। अगर आपका यानी अनिवार्यता यानी बहुत ज़रूरी है। क्रिया क्या है? वाक्य का कंपलसरी पार्ट है। अगर आपका क्रिया नहीं होगी तो आपका वाक्य अधूरा माना जाएगा। तब प्रत्येक वाक्य में क्रिया अवश्य होती है। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने की स्थिति का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे गा, पी, पढ़, जा, सुन, लिख, ये क्या है? सब धातु है। इससे हमें क्रिया बनाना है। अभी ये क्रिया है नहीं है, तो इसमें हम जब ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? जो सामान्य रूप बन जाता है। जैसे गा प्लस ना बराबर गाना, पढ़ प्लस ना बराबर पढ़ना, पी प्लस ना बराबर पीना, सुन प्लस ना बराबर सुनना, जा प्लस ना बराबर जाना, लिख प्लस ना बराबर लिखना। अब आया हमारा क्रिया के भेद। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। पहला आता है हमारा कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी जिसके साथ कर्म नहीं होता है। जैसे निर्मला चलती है, तो कौन चल रही है? निर्मला। और चलना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? निर्मला पर। कबूतर उड़ रहा है, तो कौन उड़ रहा है? कबूतर। उड़ना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कबूतर पर। तो दिए गए वाक्यों में जो रंगीन छपे शब्द, ये सभी क्रियाएं हैं और इनका फल क्रमशः निर्मला और कबूतर पर पड़ रहा है। क्योंकि यह कर्म नहीं है, सीधे डायरेक्ट करता ही है, इसलिए क्रिया अकर्मक है। जब क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़े तो वह अकर्मक क्रिया होती है। अब आई हमारी सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी अर्थात कर्म सहित, जिसमें कर्म होता है। मैं कविता लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ? कविता। तो कविता यहाँ पे क्या हो गया? कर्म। मैं हो गया कर्ता, कविता हो गया कर्म और लिखना हो गया क्रिया। लिख रही क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कविता पर। तुम गाना गा रहे हो, तो गाना हो गया यहाँ पे कर्म। क्या गा रहे हो? गाना। और गा रहे हो, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गाने पर। तो उपयुक्त वाक्यों में कविता, गाना कर्म होने के कारण क्रिया का फल भी इन पर ही पड़ रहा है। अब आया जब क्रिया के व्यापार का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े तथा जिसके प्रयोग से कर्म की अनिवार्यता बनी रहे, वहाँ होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का मतलब होता है जब वाक्य में क्रिया का एक ही कर्म हो तो वह एक कर्मक क्रिया होता है। दादाजी ने आशीर्वाद दिया, तो क्या दिया? आशीर्वाद। एक कर्म हो गया। हलवाई ने रसगुल्ले बनाए, तो क्या बनाए? रसगुल्ले। तो यहाँ पे हो गया एक कर्म। द्विकर्मक क्रिया, सेठ जी ने गरीब को वस्त्र दिया तो क्या दिया? यहाँ पे वस्त्र हो गया मुख्य कर्म। तो किसको दिया? गरीब को। तो गरीब हो गया गौण कर्म। तो यहाँ पे क्या दो कर्म आ गए? गरीब को वस्त्र दिया, तो वस्त्र दिया एक, तो पहला हो गया वस्त्र और दूसरा गरीब। पिताजी ने बच्चों को मिठाई दी, तो क्या दी? पहला हो गया मिठाई, दूसरा हो गया बच्चों को। जब वाक्य में एक क्रिया के दो कर्म होते हैं तो वह द्विकर्मक क्रिया होती है। अब आया हमारा संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। सामान्य क्रिया क्या है? सिमरन ने कविता लिखी, विजय बाजार गया, मैंने खाना खाया, तुम मेरे साथ चलो। यदि किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो तो वहाँ सामान्य क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त का अर्थ होता है मेल या जुड़ा हुआ है, यानी आपस में मिलना। संयुक्त क्रिया कैसे बनती है? मूल क्रिया और सहायक क्रिया जब जुड़ती है तब संयुक्त क्रिया बनती है। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जा प्लस चुका है, एक क्रिया हो गई जाना, एक हो गई चुका है, तो ये दोनों मिलके क्या बन गया? जा चुका है। सहायतक यानी कि सहायता करके किसी वाक्य को, किसी क्रिया को पूरा बनाना, तो यहाँ पे हो गया जा चुका
है। अब आया प्रेरणार्थक क्रिया। जब प्रेरणार्थक का मतलब क्या होगा, किसी दूसरे से कुछ करवाना। जब कोई कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य करवाता है या उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। इस क्रिया के दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, मनोज नीना को पढ़ाता है। इसमें कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए उपस्थित होता है। तो इसमें किसने पढ़ाया, मनोज ने स्वयं पढ़ाया नीना को। रोहित अंधे को सड़क पार करवाता है। तो किसने सड़क पार करवाई, रोहित ने। रोहित ने किसी अन्य व्यक्ति से तो नहीं कहा कि तुम सड़क पार करवा दो। तो यहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए उपस्थित होता है, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ठेकेदार ने मजदूर से इमारत बनवाई। तो ठेकेदार ने स्वयं नहीं बनवाई, उसने मजदूर से बनवाई है। माताजी ने नौकरानी से कपड़े धुलवाए। माताजी ने खुद कपड़े नहीं धोए, दूसरे से धुलवाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। कुछ प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं जैसे पढ़ना। तो पढ़ना का बनेगा प्रथम प्रेरणार्थक में पढ़ाना और दूसरे में पढ़वाना। घूमना का घुमाना, घुमवाना। रहना का रखना और रखवाना। पीना का पिलाना और पिलवाना। देना का दिलाना और दिलवाना। जगना का जगाना और जगवाना। भीगना का भिगोना, भिगवाना। कटना का काटना और कटवाना। अब आया हमारा नाम धातु। क्रिया का मूल रूप नाम धातु कहलाता है, जैसे सुन, गा, जा, पढ़ आदि। अब ये क्रियाएं तो है नहीं है। दूसरे शब्दों के नाम का प्रयोग तब जब धातु के रूप में किया जाए तो वे नाम धातु कहलाती है। जैसे मूल धातु को छोड़कर जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे उसके जोर जोर से बोलने से मेरा सिर चकराने लगा। तो चकराने का क्या, चक्कर का यहाँ क्या बन गया, चकराना। चीन भारत की जमीन हथियाना चाहता है। तो हाथ का क्या बन गया, हथियाना। हमें अच्छी बातों को अपनाना चाहिए। तो अपना से क्या बन गया, अपनाना। सेठ बुढ़ापे के कारण सठिया गया है। तो साठ का क्या बन गया, सठियाना। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, मुख्य या मूल क्रिया से पहले एक होने वाली क्रिया, एक और क्रिया पहले हो जाती है तब मुख्य क्रिया होती है, उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे सोमनाथ नहाकर पूजा करने लगा। तो मैंने तो कहे पूजा करने लगा, लेकिन उसने सबसे पहले क्या किया, नहाया। तो एक क्रिया की, उसे नहाया फिर उसने पूजा की। सोनम लड़कर चली गई। सोनम गई तो है लेकिन पहले उसने क्या काम किया है, पहले लड़ाई की है, लड़ी है, फिर इसके बाद गई है। तो मूल क्रिया करने लगा, चली गई। मूल क्रिया से पहले कौन सी क्रिया आएगी, नहाकर और लड़कर। तो मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब आया हमारा कृदंत क्रिया। जो क्रियाएं क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती है उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। हिंदी में कृदंत क्रियाएं तीन प्रकार की होती है। पहली है वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। इसे वर्तमान में क्या होता है, ता आता है, पढ़ प्लस ता पढ़ता, चल प्लस ता चलता, यानी अभी काम हो रहा है। भूतकालिक कृदंत क्रिया में यानी हो चुका है, दौड़ प्लस आ दौड़ा, देख प्लस आ देखा। पूर्वकालिक कृदंत क्रिया में यानी कंप्लीट हो चुका है, दौड़कर, पढ़कर, सुनकर, लिखकर आदि। ये था आपका चैप्टर। आपको समझ आ गया होगा बेटा। ये आपकी एक्सरसाइज देखते हैं, ये क्वेश्चन आंसर, इसके आंसर मैंने आपको लिख दिए हैं। ये है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, 2। संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 6। अपना सर्वनाम से बना अपनाना शब्द किस धातु का उदाहरण है, नाम धातु। अब यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों के सामने कर्म के आधार पर क्रिया का सही भेद लिखिए। घंटी बज गई, अकर्मक क्रिया क्योंकि इसके साथ कोई कर्म नहीं है। बादल गरज रहे हैं, अकर्मक क्रिया। मयंक पत्र लिखता है, सकर्मक क्रिया क्योंकि यहाँ पत्र है और कर्म। मल्लाह नाव चला रहे हैं, सकर्मक क्रिया क्योंकि नाव यहाँ पे कर्म है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुख्य क्रिया के तुरंत पहले हुई क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों से क्रियाएं बनती है, नाम धातु। मूल क्रिया व सहायक क्रिया की योग से संयुक्त क्रिया बनती है। अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। यह आपको नाम धातु क्रियाएं बनानी, ये आपको स्वयं करना है। ये वर्ग पहले भी मैंने आपको दे दिए, यानी कंप्लीट कर दिए। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। देखिए किस प्रकार की क्रिया, सकर्मक क्रिया में 2 कर्म होते हैं। तो सकर्मक क्रिया की द्विकर्मक क्रिया में 2 कर्म होते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। मैं खाना खाकर टहलने जाता हूँ, उसमें प्रयुक्त पूर्वकालिक क्या है, खाना खाकर।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने की स्थिति का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे गाना, पीना, लिखना आदि। आकर्मक और सकर्मक क्रिया, तो जब क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है तो वह आकर्मक क्रिया होती है, जैसे निर्मला चलती है। और जब क्रिया के व्यापार का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्म, जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहे वह सकर्मक क्रिया होती है, जैसे मैं कविता लिख रही हूँ। फिर आया प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या है, जब कर्ता स्वयं कोई कार्य करता है तो वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, जैसे मनोज नीना को पढ़ाता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, जैसे ठेकेदार ने मजदूर से इमारत बनवाई। सभी को समझ आ गया होगा बेटा, आप ये पेयर में नोट कर लेना और लर्न भी कर लेना। ठीक है, बाय बेटा, टेक केयर।